देखिए, सबसे पहले हमने बात करी सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड वेल्थ। सर, मैं बात कर रहा हूँ टू सेक्टर इकोनॉमी की। किसकी बात कर रहा हूँ? टू सेक्टर इकोनॉमी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और हम लोग बात कर रहे हैं अभी सिर्फ और सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं? कंजम्पशन फंक्शन की। आज के लिए हम लोग बात करेंगे कंजम्पशन फंक्शन पे। देखिए, एक चीज याद रखें कि आपकी जो कंजम्पशन है ना, हमने देखा कि वो दो दफा आ रही थी वहां पे, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो, कंजम्पशन करते वक्त है ना, ये जितनी भी चीजें, इन्वेस्टमेंट डिपेंड्स ऑन इनकम, टैक्स डिपेंड्स ऑन इनकम, इम्पोर्ट्स डिपेंड्स ऑन इनकम, पर कंजम्पशन एक ऐसी चीज है वो इनकम पे डिपेंड नहीं करती। ये बहुत अजीब बात हो गई सर। सर, कंजम्पशन इनकम पे डिपेंड नहीं करती। हमने तो अभी तक यही सुना था कि जब इनकम बढ़ती है तो कंजम्पशन लेवल बढ़ जाता है। तो क्या ऐसा नहीं है क्या? तो जरा देख लेते हैं अब। सर, हमारे पास जब इनकम बढ़ी तो ठीक है, कंजम्पशन बढ़ेगी। बट सर, अगर इनकम कल को नहीं बढ़ी, मेरे पास 1 रुपया नहीं है जेब में, तो क्या खाना नहीं खाऊंगा? खा सकता हूँ, राइट? अगर मेरे पास जेब में 1 रुपया भी नहीं है, 1 रुपए का नोट भी नहीं है मेरे पास, तो क्या अब मैं खाना नहीं खाऊंगा? खाऊंगा भाई। कैसे खाऊंगा भाई? अपनी डिस सेविंग्स करके। आसान करते हैं, अपनी सेविंग्स को इस्तेमाल करके। क्या करके? अपनी सेविंग्स को यूटिलाइज करके। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कंजम्पशन फंक्शन क्या है मेरे पास। कंजम्पशन फंक्शन होता है कि कंजम्पशन इज इक्वल टू सी बार प्लस सी वाई। सी बार प्लस सी वाई, ठीक है। सी बार का मतलब क्या होता है? सी बार का मतलब होता है ऑटोनॉमस कंजम्पशन। क्या होता है इसका मतलब? ऑटोनॉमस कंजम्पशन। ऑटोनॉमस कंजम्पशन का मतलब याद रखें, वो कंजम्पशन दैट डज नॉट डिपेंड्स ऑन नेशनल इनकम। वो कंजम्पशन जो कि नेशनल इनकम पे डिपेंड नहीं करती है। सही है। तो हमारे पास सर क्या, और ये जो सी वाई है, इसे मैं कहता हूं इंड्यूस्ड एक्सपेंडिचर, इंड्यूस्ड कंजम्पशन। वो कंजम्पशन, वो एक्सपेंडिचर कंजम्पशन दैट डिपेंड्स ऑन इनकम लेवल। तभी तो सी वाई लिखा हुआ है, साथ ही साथ लिखा हुआ है ना। सी वाई एक दूसरे के साथ लिंक अटैच हुआ हुआ है। चले, अब जरा आगे चलते हैं। सर, कैसे यार हम लोग इसमें अब डिस सेविंग से थोड़ा कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। मेरे पास इनकम है, ठीक है, दैट इज योर वाई। मैंने कहा मेरे पास इनकम जो है वो सर क्या है? जीरो है। इनकम क्या है मेरी? जीरो है। तो मैंने क्या किया, फॉर्मूला में चीजों को प्लेस किया। सी बार प्लस सी जीरो इज इक्वल टू कंजम्पशन। तो अब क्या हुआ? सी मल्टीप्लाई बाय जीरो इज जीरो, राइट? तो इसका मतलब क्या हुआ? कंजम्पशन इज टोटली ऑटोनॉमस। कंजम्पशन इज टोटली ऑटोनॉमस। और फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ $100, क्योंकि $100 ही एक ऐसी एग्जाम्पल है जो कि हमारे पास फिर कैलकुलेशन सही हो जाती है थोड़ी सी। तो अब मैंने सारा का सारा क्या करा है यहाँ पे? सेविंग तो करी नहीं ना मैंने, तो सबका सब जो है वो कंज्यूम किया। उल्टा मैंने अपनी सेविंग को नेगेटिव कर दिया। तो इससे क्या हुआ? मेरे पास नेगेटिव सेविंग्स हो गई। तो जब नेगेटिव सेविंग्स हो गई तो इसको, अब जो मैंने इसका फैंसी वर्ड यूज करूंगा, दैट विल बी डिस सेविंग्स। क्या होगा? डिस सेविंग्स। क्यों? क्योंकि अब आपने क्या करा, देखो दो चीजें हो सकती हैं। इन ऑर्डर टू
satisfy my need, either I will be saving। भाई आपके सामने अगर y 0 है तो मैं क्या करूंगा? दो चीजें कर सकता हूं, या सेव करूंगा या किसी से उधार लूंगा कि भाई यार कुछ दे दो यार पैसे वगैरह। या तो सेव करूंगा या बोरो कर रहा हूँ। डन है। चले, तो अब सर हमारे पास होता पता है क्या है, अब इसका जो है वो फंक्शन जरा बनाते हैं। अब सर मैं बोल रहा हूँ यार मैं कुछ कमाया, सही है। अब मैंने जो है वो कुछ अर्निंग्स हो गई मेरी, दैट्स माय वाई, और वो है लेट्स सपोज $100। मेरी अर्निंग्स हो गई हैं, तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं जो है वो कुछ हिस्सा कंज्यूम करूंगा और कुछ हिस्सा जो है वो सेव करूंगा। इस कंज्यूम को कहता हूं एमपीसी, इस सेव को कहता हूं एमपीएस। एमपीसी का मतलब है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। क्या मतलब है सर इसका? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का मतलब ये होता है सर हमारे पास कि एडिशनल इनकम अगर आपके पास आती है तो हाउस होल्ड जो है वो कितना स्पेंड करता है ऑन कंजम्पशन रादर देन सेविंग। एमपीसी का मतलब होता है शोज हाउ मच कंजम्पशन विल चेंज व्हेन इनकम चेंजेस बाय 1 यूनिट। सही है। चले आगे चलते हैं जरा आप। अब जब मैं बात करता हूं एमपीएस की, दैट इज योर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। सही है। जब मैं एमपीएस की बात करता हूं तो इसमें मेरे पास क्या होता है कि एडिशनल इनकम जो है इज द प्रोपोर्शन ऑफ एडिशनल इनकम that households save rather than to spend on consumption, rather than to spend on consumption। सही है। ठीक है। It measures how much saving changes, it measures how much saving changes when income changes by 1 यूनिट। सही है। तो देखें एमपीसी का, देखें एमपीसी और एमपीएस क्यों हम लोग इसमें लंबी कर रहे हैं, क्योंकि ये आपका एमसीक्यू में बहुत आता है, ये समझे एमसीक्यू टॉपिक ही है। एमपीसी का फॉर्मूला होता है चेंज इन कंजम्पशन डिवाइड बाय चेंज इन इनकम, और एमपीएस का जो फॉर्मूला है, सही है, वो क्या होता है मेरे पास, चेंज इन सेविंग डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम। सही है। अगर किसी बंदे की इनकम $100 से इंक्रीज हो जाती है, अगर किसी इंसान की $100 से इनकम इंक्रीज हो जाती है, तो अब एमपीसी कितना होगा मेरा? तो अब जो है मेरा एमपीसी आप खुद देखें कि फॉर एग्जाम्पल हमने बोला कि एमपीसी इज 80% और एमपीएस इज 20%। अब पूरी मेरी पूरे इस चैप्टर में हमारी यही एग्जाम्पल जो है वो रहेगी। सही है। एमपीसी इज 80%, एमपीएस इज 20%। अब एक चीज आप याद रखें कि एमपीसी और एमपीएस इज इक्वल टू 1, दैट इज योर इनकम, दैट इज 100।
दैट इज इनकम। सही है, दोनों मिलके इनकम बन रहा है ना आपका। सही है, आगे चलते हैं जरा। तो हम अगर इसे आसान लफ्जों में बोले तो मैं बोल सकता हूँ कंजम्पशन प्लस सेविंग इज इक्वल टू 1। क्या बोल सकता हूँ मैं? और अगर कल को वो मुझे बोलता है कि भाई अगर आप सेविंग को सब्जेक्ट बनाते हैं, क्या करते हैं आप? सेविंग को सब्जेक्ट बनाते हैं तो क्या आएगा आंसर? 1 - C। और अगर आप कंजम्पशन को सब्जेक्ट बनाते हैं तो आंसर आएगा 1 - S। ठीक है, तो हमारे पास दो दो चीजें यहाँ पे जो है वो आ चुकी हैं। भाई पूछ लो अगर यहाँ तो कोई मसला है तो यार। ठीक है, अब सर हम लोग इसकी जो है वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस देखते हैं जरा। अच्छा, आगे आगे हम लोग जाते रहेंगे ना, हम फिर पढ़ेंगे MPT क्या होता है, MPM क्या होता है, ये सब हम लोग जो है वो पढ़ेंगे। सही है, चलें आ जाए जरा। एक चीज याद रखिए, मेरे पास ये तो आ गई एक इनकम की लाइन। सही है, ये इनकम की लाइन आपकी जो है वो 45 डिग्री की लाइन होती है। सही है, अब क्यों होती है 45 डिग्री की लाइन, इसके पीछे का रीजन जो है वो अभी टाइम नहीं आया है इसका। सही है, फिर मैं आपको बताऊंगा कि 45 डिग्री की लाइन। अभी के लिए आप ये समझे कि जैसे जैसे मेरी इनकम बढ़ती है वैसे वैसे मेरी कंजम्पशन जो है वो बढ़ रही होती है। ठीक है, असल में कीनेजियन के आगे आगे हम लोग पढ़ेंगे। सही है, तो कीनेजियन की जो थ्योरी है उसके हिसाब से जो है वो 45 डिग्री की लाइन जो है वो होनी चाहिए, क्योंकि वो सारा जो है वो रिप्रेजेंट करता है। अब वो क्या होता है अभी हम उसे नहीं पढ़ सकते। आ जाए, अब आ जाए जरा एग्रीगेट एक्सपेंडिचर पे। एग्रीगेट एक्सपेंडिचर की लाइन यहाँ पे। अच्छा सर, ये क्यों ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हुई है? क्योंकि सर एग्रीगेट एक्सपेंडिचर के अंदर हमारे पास कंजम्पशन भी है, इन्वेस्टमेंट भी है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग भी है, और एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट भी आ जाता है। तो अब इसके अंदर मेरे पास एट द मोमेंट अगर मैं देखूं तो इन ये सब चीजें तो हैं ही हैं, पर ये इसके अंदर मेरे पास कंजम्पशन भी है ना यार। और कंजम्पशन की हमारे पास अभी दो सीन है, एक C बार और एक CY। तो इस पॉइंट का मतलब ये है कि भाई मेरे पास इनकम नहीं थी, कुछ भी अर्न नहीं कर रहा था, फिर भी मैं कुछ ना कुछ जो है वो कंज्यूम कर रहा था। और वो कंज्यूम कैसे कर रहा था, तो उसको हमने रिप्रेजेंट किया। अब एक लाइन बनाते हैं हम लोग, इस लाइन से हम लोग जो है वो रिप्रेजेंट करेंगे कि ये जो पूरा एरिया है ना सर मेरा। सही है, हमारे पास सर क्या हो रहा है कि यहाँ पे तो इनकम थी ही नहीं, यहाँ पे तो इनकम कुछ थी नहीं मेरे पास, और मैं सर क्या कर रहा था, फिर भी जो है वो कंज्यूम जो है वो कर रहा हूँ किसी प्रोडक्ट को। डन। तो मतलब ये हुआ इसका कि मैं जो है वो इन्वॉल्व्ड हूँ किस चीज के अंदर सर? डिस सेविंग्स के अंदर। किसके अंदर इन्वॉल्व्ड हूँ? डिस सेविंग्स में। तो ये जो पूरा एरिया है ना मेरा, इसे मैं क्या कहता हूँ? डिस सेविंग्स। ठीक है, यहाँ पे जो है वो सेविंग्स क्या हो गई मेरी? 0 हो गई। और अब जैसे जैसे मेरी इनकम यहाँ पे सर क्या हो रही है, यहाँ पे मेरी इनकम बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है? यहाँ पे इस पॉइंट पे क्या हो रहा है कि इनकम इज ग्रेटर देन कंजम्पशन। तो इसका मतलब ये जो मेरा एरिया है ये क्या शोकेस कर रहा है कि क्योंकि मेरे पास सिर्फ अभी तो बैंक्स का ही सीन है, तो मेरे पास यहाँ पे है पॉजिटिव सेविंग है। क्या ये बात समझ आई या नहीं? ठीक है, तो अब सिर्फ हम लोग MPC नहीं आएगा, अब हम लोग एक बात करते हैं, MPT भी आ गया और MPM भी आ गया। MPT सिर्फ आपका मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू टैक्स। ठीक है, फॉर्मूला इसका सर क्या होगा मेरे पास? चेंज इन
टैक्स डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम। और एमपीएम का मेरे लिए सर फॉर्मूला क्या होगा? एमपीएम का फॉर्मूला होगा मार्जिन प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट। सही है। यहाँ पे हमारे पास सर क्या लगेगा? चेंज इन इंपोर्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन। सही है, ठीक हो गया। और आज के लिए आपको सिर्फ इतनी बार पता हो ऑटोनॉमस क्या होता है, इंड्यूस्ड क्या होता है। सही है। और विड्रॉल्स जो हैं, इसका मतलब सर क्या है? विड्रॉल्स का मतलब है कि फंड्स नॉट यूज इन डोमेस्टिक कंजम्पशन। ठीक है। और इंजेक्शंस का मतलब सर क्या होता है हमारे पास? इंजेक्शंस हमारे पास होते हैं सर के फंड्स स्पेंट अक्रॉस द इकोनॉमी। ठीक है। विड्रॉल्स के अंदर तीन चीजें हमने पढ़ी, टैक्सेस, सेविंग और इंपोर्ट। और इंजेक्शंस के अंदर हम लोगों ने तीन चीजें देखी। कौन कौन सी है सर मेरे पास यहाँ पे? इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर दैट्स गवर्नमेंट स्पेंडिंग, और एक्सपोर्ट्स। ठीक हो गया, ये हमने सारी चीजें यहाँ पे जो है वो देख ली है। चलो, अगर यहाँ तक कोई मसला है तो भाई पूछ लें। आज का हमारा टारगेट हो चुका है कंप्लीट। अगर भी कोई भी मसला है तो भाई पूछ लें, बता दिया।